एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ। दोस्तों नमस्कार। ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को होश में लाने की बात कहने वाले ये लोग सामान्य लोग नहीं हैं। ये ग्वालियर के आर्थिक रूप से काफी मजबूत लोग हैं, यानी शहर के धनाढ्य वर्ग व्यापारी लोग हैं जो आर्थिक रूप से शहर की धड़कन है। और ये नगर निगम कमिश्नर को होश में लाने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज इनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चढ़ने का कारण यह था कि इन्होंने ज्ञापन देने के लिए समय मांगा तो निगम कमिश्नर की ओर से इन्हें शाम 5 बजे का समय दिया गया। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो शहर के व्यापारियों की एक बड़ी संस्था है, उसके पदाधिकारी हैं और इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल। ये तय समय पर वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां न कमिश्नर मिलते हैं और न ही उनके कोई अधीनस्थ अधिकारी। वे नगर निगम मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां पे भी कोई नजर नहीं आया। उन्होंने आधा घंटा इंतजार किया, लेकिन जब कोई नजर नहीं आया तब वे वहीं फर्श पर धरना देकर बैठ गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को स्थापित हुए 119 साल हो चुके हैं और ग्वालियर में यह पहला अवसर है जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी टीम को नगर निगम मुख्यालय के फर्श पर धरना देकर बैठना पड़ा। इस कारण क्योंकि न कमिश्नर पहुंचे और न ही कोई वहां अधिकारी। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन से लेकर अब तक यह व्यापारी सत्ता का साथ दे रहे थे, कोई विरोध के सुर नहीं फूटे थे। लेकिन अब सरकार की तानाशाही उनकी समझ में आने लगी है। ट्रेड लाइसेंस के नाम पर दादागिरी नगर निगम कर रहा है। गार्बेज शुल्क के नाम पर भी मनमानी की जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। ऐसी ही कई अन्य समस्याएं थीं जिनकी मांग लेकर विज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें किसी प्रकार की तवज्जो नहीं मिली तब उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे धरना देकर बैठ गए। चैम्बर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने तो यहां तक कह दिया कि वे शहर भी बंद करेंगे और मुख्यमंत्री को भी व्यापारियों की समस्याओं और अधिकारियों की मनमानी से अवगत कराएंगे। निगम कमिश्नर की यह तानाशाही चलने नहीं देंगे। खबर पाकर अपर आयुक्त मुनीष सिंह सिकरवार वहां पहुंचे तो व्यापारियों ने कहा कि वे पहले खेद प्रकट करें कि इतनी देरी क्यों लगाई। मुनीष सिकरवार ने कहा कि शायद कोई भ्रम की स्थिति रही होगी, लेकिन व्यापारियों का कहना था कि जब तक वे खेद प्रकट नहीं करेंगे तब तक अपना ज्ञापन नहीं देंगे। अंत में मुनीष सिकरवार को खेद प्रकट करना पड़ा। तब व्यापारियों ने अपनी पीड़ा बताई। बिना समय लिए नहीं आए, बिना सूचना दिए नहीं आए। अगर आपके पास समय नहीं था तो हमारी कोई कि हमें आज ही ज्ञापन देना है। साहब बोल देते कल देना है, हम कल देते। हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि धरने पर बैठना। यानी एक एक व्यापारी जो बैठा है, जो एक एक कारखानी सदस्य और अपने व्यापार कर आपका लोग सम्मानित लोग हैं, आपके और चल रहा है। मतलब हमारे को ध्यान नहीं आ रहा है। 119 साल के इतिहास में चैम्बर में पहली बार ज्ञापन देने के लिए धरना देना पड़ रहा है। ऐसी तानाशाही पूर्ण कार्रवाई, तानाशाही कोई नहीं। क्या होता है, कभी कभी ऐसे काम फंस जाते हैं। तो हम देखिए ये जरूर गलती है। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हम सर नहीं, पहले मेरी सुनना पड़ेगी आपको। 5 बजे का समय हमने नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ ना। उसके बाद हमने आने के बाद पूछा कि बाल भवन है या मुख्यालय। फिर जब जवाब नहीं आया तो फिर हमने लिखा कि हम मुख्यालय पे आ रहे हैं, और मुख्यालय पे आने के बाद फिर हमने मैसेज किया कि मुख्यालय पे आ गए। और साहब देख रहे हैं, मेरे पास ऑनलाइन स्क्रीनशॉट है, मैंने लिया है। और कलेक्टर मैडम साहब, अरे तो मेरे को व्हाट्सएप पे तो जवाब दे सकते हैं। मतलब कलेक्टर मैडम और कमिश्नर मैडम इन व्यापारियों के आगे कुछ नहीं। कलेक्टर और कमिश्नर हम व्यापारियों के लिए हैं, आम जनता के लिए हैं। अगर आम जनता का और खासकर व्यापारी वर्ग को ऐसे धरने में बैठना पड़ेगा तो ये मोहन सरकार का ये मकसद नहीं है। नहीं देखिए, और जब मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात जाएगी तो हम उनसे बात करेंगे कि साहब हमको समय देने के बाद अपमानित किया जा रहा है। हमें ज्ञापन लेने के लिए एक अधिकारी मौजूद नहीं है। अगर साहब नहीं थे, सामने समय दिया था, कोई अधिकारी हो सकता था। एक अधिकारी, एक कर्मचारी हमसे बात करने वाला नहीं था। ये कतई नहीं चलेगा। देखिए कुछ मिसकम्युनिकेशन नहीं हो रहा। मेरे पे स्क्रीनशॉट है, साहब ऑनलाइन दिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। मेरे पे देखिए, हम लोग मूर्ख नहीं है।
व्यापार करते हैं। इस 119 साल की संस्था के पदाधिकारी हैं, सब लोग विभिन्न बाजारों के पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, सब पूरा दिमाग रखते हैं। निश्चित रूप से आप लोग बड़े सम्मानित लोग हैं। हाँ, आप लोगों से ही ग्वालियर शहर की अर्थव्यवस्था चलती है, बिल्कुल। है ना? ऐसा ना हो तो अभी तक ग्वालियर आप लोग ना हो तो ग्वालियर शहर वैसे ही बैठ जाए। नहीं, वो ऐसा लग रहा है उनको कि नहीं। ऐसा कमिश्नर कुछ साहब मतलब व्यापारियों को जो मान रहे हैं कि व्यापारियों को कमिश्नर साहब ने आपको टाइम दिया था तो ऐसा थोड़ा अगर नहीं तो फिर व्यवस्था करनी थी। ठीक है। अगर कमिश्नर साहब व्यस्त हैं, हमारी जिद तो नहीं है कि कमिश्नर को ही ज्ञापन देंगे, हमने ये तो नहीं कहा। अगर साहब व्यस्त थे, आपको बोलते, दूसरे को बोलते, तो व्यवस्था, तो ये गलती किसकी है? चलिए मैं गलती मानता हूँ उसको, तो गलती मतलब ये गलती हुई ना, कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप नहीं है। देखिए आप उसको, चूंकि वो आपके मेरी पूरी नॉलेज में नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको नॉलेज में, अभी रिकॉर्ड पे नॉलेज में। देखिए मेरे कुछ मुंह communication जवानी कुछ भी नॉलेज में नहीं है, रिकॉर्ड पे नॉलेज में है। एक मिनट देखिए आप, अरे एक मिनट यार, एक मिनट अर्जेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपको। नहीं है, उससे पहले 4000 रुपये लगता था। जब ये लड़ाई करने होने के बाद इसको कम किया है, तो गार्बेज टैक्स बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? जिस पर पिछले साल आप 2022-23 में 4000 रुपये मांग रहे थे, उस पर 23-24 और 24-25 में 10,000 रुपये मांग रहे थे। तो ये भी विसंगति, और इसको भी लेकर सीलिंग की कार्रवाई और सील्स की कार्रवाई, जो जितनी भी कार्रवाई है, इसका डट के मुकाबला करें।